नमस्ते एवरीवन। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से अपने साथी मित्र नीरव जो अमरावती से हैं, आप सभी का आज के संडे सेशन में स्वागत करती हूँ। इजी मेडिटेशन सीरीज सीजन 2, जिसमें आज का हमारा सेशन है 13th नंबर। आधे से ज्यादा हमने ये यात्रा को पूर्ण किया है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए ध्यान की गहराइयों को, जब बात हो रही है ध्यान की गहराइयां, ये बात हमने पहले भी बहुत बार की है, फिर से मैं कहूंगी कि ध्यान की गहराइयों को तभी पाया जा सकता है जब हमारे भीतर से कुछ खाली हो जाए। जब ऑलरेडी उसमें कुछ भरा हुआ हो तो उसमें ध्यान को भी भरना असंभव है। ये वैसा ही है कि एक पानी का ग्लास भरा हुआ है और उसमें आप कुछ और डालना चाहें तो आप नहीं डाल सकते, उसे खाली करना होगा। और यहाँ तो सिर्फ पानी का ग्लास भरा है ऐसा नहीं है, पानी के ग्लास के साथ साथ उसमें कुछ कचरा भी है जिसने इस पानी को मटमैला कर दिया है। तो हमारा सारा प्रोसेस जो हम अभी ये थेरेपेटिक मेडिटेशंस कर रहे हैं, उस चक्र जो कचरा है उसको क्लेंस करने का है, उसे खाली करने का है, ताकि फिर उसमें अमृत की, वो ध्यान की 2 बूंदें भी पड़ जाएं तो जीवन अमृतमय हो जाए। यहाँ पर जब हम बात अमृतमय की कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई अमृत पीकर अमर होने की बात नहीं है, पर हाँ, अपने ही बीइंग को पूर्ण रूप से जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो, जो आपका सोल पर्पस है, उसकी स्पष्टता आपको हो और उसको फुलफिल करने के लिए आप उस राह पर चल सकें। तो इस श्रृंखला में आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमारे बहुत करीब है। मेरे और नीरव, हम दोनों बहुत बार हम लोगों ने इस पे बात की है और इवन हमारा इसका पूरा कोर्स भी डिजाइन है, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है जिसकी मैं अभी बात करूंगी, ऑफ कोर्स आई एम गिविंग यू अ लिटिल क्यूरियोसिटी अबाउट इट। ये ऐसा है जिसे मैं ये कह सकती हूँ कि ये मूल है। इसको यदि हमने नहीं समझा, इसको हमने यदि नहीं प्रैक्टिस किया, तो बाकी की चीजें वैसे भी करना थोड़ा असंभव सा है। आप कहेंगे यदि आप इतना इसके ऊपर जोर दे रहे हैं तो इसे नंबर 1 पे पहले ही दिन क्यों नहीं किया? बिल्कुल, हम पहले दिन भी इसे कर सकते थे और पहले दिन करना चाहिए था, नहीं किया। क्योंकि जब तक थोड़ा बहुत जो हमने बात की, एंगर की, फॉरगिवनेस की, इनर कामनेस की, ये सारी चीजें यदि क्लियर नहीं होती तो इसको समझ पाना भी बड़ा मुश्किल था। इसके साथ हम यदि सीधी सीधी हम इसकी बात करते तो वो, मेरा ऐसा मानना है कि वो उतनी जल्दी मेंटली इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो शायद समझ आ जाती कि ओ वाव, हाँ ये समझ में आ रहा है, लेकिन उसे अनुभव में लाना थोड़ा मुश्किल होता। तो आज का टॉपिक अगेन मैं यही कहूंगी कि जिन लोगों के पास फ्लायर पहुंच जाता है उन्हें तो टॉपिक का हेडिंग पता चल जाता है। कुछ लोग हमारे मित्र ऐसे भी हैं जिनके पास डायरेक्ट फ्लायर नहीं भी जाता है, बट अब उन्हें पता है कि 10:30 बजे ज्वाइन होना है तो वो ज्वाइन होते ही हैं। और यस, मैं आपको ये कहूंगी कि कभी मिस हो भी जाए, यदि आपके पास फ्लायर ना भी पहुंचे, तो 10:30 का समय संडे का तो आपका हमारे साथ मीटिंग का फिक्स ही है। ये अपॉइंटमेंट शेड्यूल्ड ही है, विदाउट फेल वी आर अवेलेबल। समटाइम्स दिस में हैपन कि हम दोनों में से कोई एक किसी और एंगेजमेंट की वजह से ना हो, पर मेरे और नीरव में से कोई एक तो 10:30 पे होगा ही। कोई बहुत ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई तो कि हम ना दोनों ही अवेलेबल ना हो, विच आई फील ऐसा नहीं होगा, तो शायद हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे ऐसी सिचुएशन में। बट यस, हमारे साथ आपकी 10:30 की मीटिंग फिक्स है। वी आर always eager, excited and curious to meet all of you. And yes,
coming back to our today's topic, self love. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही सुनने में सरल और प्रैक्टिस करने में थोड़ा सा मुश्किल। क्या मुश्किल है इसके साथ? सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि हमारी सेलुलर मेमोरीज में हमें बरसों से यही सिखाया गया है, दूसरों की फिक्र करो, दूसरों के लिए कुछ करो, अपने लिए जिया तो क्या जिया, दूसरों के लिए जिया तो ही जीवन सार्थक है। और दूसरों का काम करना, परोपकार करना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमें परार्थ की ही चिंता करनी चाहिए, वही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। ये हमारा सारा कुछ जो है सेलुलर मेमोरीज में इंग्रेन है। हम व्हाई आई एम सेइंग सेलुलर मेमोरीज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस जन्म में, पिछले कितने जन्मों से हम इस चीज को लेकर आ रहे हैं, इस लेकर चल रहे हैं। फिर यहाँ पर भी अभी भी आपके आसपास बात होगी, आपके पेरेंट्स होंगे या आपके दूसरे रिश्तेदार होंगे, फ्रेंड्स होंगे, तो हर एक को यही होगा कि दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों के लिए कुछ करना चाहिए। इतना ज्यादा दूसरे को इम्पोर्टेंस दे दिया है कि खुद को तो हम भूल ही गए हैं। और यही यही जो वजह है, सारी की सारी जो वजह है, परेशानी की वजह है। आप बहुत लोग जिन्होंने मुझे पहले सुना है वो तो शायद थोड़ा बहुत जान गए होंगे कि मैं आगे क्या कहूंगी, लेकिन जो पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए मैं खास ये कहूंगी कि हमारी जो परेशानी है कि हम दूसरों के लिए कुछ करें, तो दूसरों के लिए करने 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 में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ, सबसे ज्यादा जो दिक्कत वाली बात हुई कि हम स्वयं को भूल गए। और मजेदार बात यह है कि यदि आपने स्वयं को भूल गए, आपने स्वयं को भुला दिया, आप स्वयं का नहीं ख्याल रख रहे, तो दूसरों का पूरा कैसे रख पाएंगे? जब आप ही भरे हुए नहीं हैं, आप ही खाली हैं, दूसरों के साथ भी तो जो होगा वो आधा अधूरा होगा, वो भी कैसे पूरा हो पाएगा? और यदि हो भी गया थोड़ा, तो वहां पर वो अपेक्षा बनी रहेगी। सुनने में तो बड़ा हमने ये भी सुना है कि नहीं, बिना अपेक्षा के काम करो। कौन है आप में से जो ये कहे कि मैंने कभी कुछ किया तो उसकी कभी कोई अपेक्षा नहीं की? अपेक्षा जरूरी नहीं है कि आपने किसी का काम किया तो आपका काम करे, पर कम से कम ये अपेक्षा तो बनी रहती है कि मैंने उसका काम किया तो वो मुझे ये तो कहे कि हाँ थैंक यू, तूने मेरा ये काम कर दिया। यदि वो नहीं कहता तो हमें लगता है हाउ मीन इट इज, कि काम करवा के कितना मतलबी है, अपना काम करवा के निकल लिया, उसने मुझे थैंक यू तक नहीं कहा, उसने एक्नॉलेज तक नहीं किया। ऑन फेस ऑफ इट हम शायद ये कह दें कि नहीं नहीं जी, हमने तो बिना भाव से, बिना उससे ही अपेक्षा के किया था किसी का काम, पर अंदर कहीं ना कहीं वो भाव बना रहता है। गलत नहीं है वो, बिल्कुल गलत नहीं है वो। अपने आप भाव तब जाता है जब आप अंदर से पूरे भरे होते हो। आप में से यदि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो वाकई अंदर से पूरे भरे हुए हैं और जो दूसरों को, जब दूसरों के लिए कुछ करते हैं और उनके अंदर ये भाव नहीं आता है, सो ब्यूटिफुल, इट्स रियली सो ब्यूटिफुल। आई विल नॉट से कि ऐसे लोग ही नहीं हैं, पर मात्रा कम है। और मात्रा कम होने की वजह यही है कि वी डू नॉट नो सेल्फ लव। हमें खुद से प्रेम कैसे करना ये पता ही नहीं है। हमें तो दूसरों से ही प्रेम करना सिखाया गया है, कभी खुद को तो किसी ने सिखाया ही नहीं कि खुद को भी आई लव यू कहना है। कितने लोग हैं आप में से, जस्ट रेज योर हैंड, जो अपने आप को आई लव यू कहते हैं ऑन रेगुलर बेसिस, वंस इन अ वाइल नहीं, बट रेगुलर बेसिस यू से योर सेल्फ I love you. Can you raise hands? I would like to see. So, 2 hands. I'm seeing 3 hands. Wow. 4. अरे वाह, बड़े लोग हैं। चलो, that's better. तो मुझे लगता है कि फिर तो ये आज का सेशन जरूरी ही नहीं है। You people all know कि what is self love, you love yourself. अच्छी बात है, पर फिर भी कितनी बार ऐसा होता है ना
कि कुछ चीजें हमें पता भी होती हैं, हम करते भी हैं, पर फिर भी उसकी बात करते हैं, उसे एक्सपीरियंस करते हैं। अरे मैम, हम आपसे कितने सालों से जुड़े, आपसे और नीरव स्वामी से, तो कभी तो आपसे ये प्रोसेस किया है ना? हाँ, मैं वही कह रही, किया है, तो हम जानते। पुराने खिलाड़ी है, नो 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 नो, तो आपसे सीखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है मोना, थैंक यू फॉर शेयरिंग। बात ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, बात ये भी नहीं है कि आपने पहले मुझसे नहीं सुना, बात ये है कि क्या रोज बरोज आप अपने आप को कहते हैं, अपने आप को आईने में देखकर, अपनी छवि को ही देखकर अपने आप को आई लव यू, बिल्कुल तुम्हें पता है मोना, आई नो, पर ऑनेस्टली बताओ, क्या रोज ये प्रैक्टिस करती हो? आई लव यू शब्दों में नहीं रोज कहते, लेकिन खुद का थोड़ा बहुत पहले से बेटर कर रही हूँ, खुद का अच्छा, तो पहले चलो। से बेटर, 100% नहीं कह रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, तुमने बात छेड़ ही दी है, तो आज इसको अब हम छोड़ेंगे नहीं, बात छिड़ गई है तो तुमने कहा कि शब्दों में नहीं कहते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत करते हैं। अब मैं बोलूंगी कि तुम्हारे लिए कोई कुछ करता है पर तुम्हें कहता नहीं है कि वो तुमसे प्यार करता है, आई लव यू नहीं कहता, तो इज दैट ओके? नहीं, यू मतलब यू डोंट लगता फील कि कोई है कहे, या मैं ये कहूँ कि आई विल जस्ट, मैं अभी बोलूं मोना आई लव यू, अच्छा नहीं लगेगा? तुम्हें लगेगा क्या बोल रहे हो, ठीक अरे है बहुत अच्छा आई लव यू क्या लगेगा। होता है, और इसमें क्या आप अलग से कह रहे हो मुझे आई लव यू, मुझे पता है यू लव मी। यू नहीं, फील गुड, एक्सप्रेशन अच्छे लगते हैं। यू फील गुड व्हेन यू से, व्हेन यू हियर इट, जब आप सुनते हो किसी के मुंह से जो अच्छा लगता है ना, तो यही बात है कि रोज कहना भी पड़ता है खुद को, मैं यस करती मैम, ही यस। हूँ। दैट्स व्हाट आई से, वी नो इट कि हम प्यार करते हैं। हाँ, हाँ। रेनू, आप कुछ कहना चाहते हैं, या वो जो पहले वाला हैंड अप किया था वही है? मैं कुछ कहना चाहूंगी। यस कोमल। मैं ओशो को इतना जीवन में उतार चुकी हूँ, तो उसका ही ये नतीजा है। सुबह उठने के साथ अंगड़ाई लेके उठना, लाफिंग करना, मिरर में आई लव यू कोमल, बिग हग, ये डेली रूटीन। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यस, एक्चुअली वही है कि when you keep on repeating, keep on saying yourself, it's not like that you just say it, you mean it, you feel it. अब हम इसको थोड़ा सा ही उसमें और एलॉबरेट करें, तो हम कब, कितनी बार हम ये भी बोलते हैं ना कि ये बंदा सिर्फ कहता है मैं प्यार करता हूँ, इसके एक्शंस में या इसकी बात तो दूसरी चीजों में तो दिखाई नहीं देता। दूसरा तो अब सपोज मैं बोलूं कि आई लव यू, पर मोना मुझे कुछ कहे, या कोई भी यहाँ पर जितने लोग हैं वो मुझे बोले कि मेरे लिए कुछ कर दो, और मैं बोला नहीं ये मुझसे नहीं होगा, फिर दूसरे दिन बोला नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तो तीसरे दिन हो जाएगा यार लव यू तो करते हो, लेकिन कभी भी कुछ मेरे लिए किया है क्या? मेरे लिए कुछ करते तो हो नहीं कभी, और कहते हो मैं प्यार करता हूँ। तो प्यार के साथ साथ दूसरी चीज आ जाती है, वो एक्शन। योर एक्शन शोज हाउ मच यू लव। हम दूसरों की बात कर रहे हैं, तो सेम वे इट गोज ऑन अदर वे राउंड, व्हेन आई से आई लव माई सेल्फ, और आई वुड से, जैसे कोमल ने बहुत अच्छा कहा, हम इसको ऐसे ही कहते हैं, इट्स नॉट लाइक सेइंग आई लव माई सेल्फ, इज सेइंग विद द नेम, इफ आई से आई लव भारती, आई लव यू भारती, यू आर द बेस्ट, दिस वे। बट सिर्फ क्या कहने से काम बन जाएगा? कुछ करना भी तो होगा, कुछ ऐसा बताना भी तो होगा भारती को जिससे भारती को लगे कि हाँ सचमुच भारती तुमसे, भारती प्रेम करती है, उसके बिना तो नहीं चलेगा। तो दिन भर में क्या ऐसी कोई एक्टिविटी हम करते हैं अपने लिए जिसे हम कह सके कि हाँ हम अपने आप से प्रेम करते हैं? नीरव, अब आप इसके ऊपर कुछ और कहना चाहेंगे, और यू वांट मी टू कंटिन्यू? नीरव। भारती, यू कैन कंटिन्यू। यस, थैंक यू। सो ऐसी ऐसी कोई एक्टिविटी आप करते हैं दिन में जिससे आपको लगे कि यस आई लव माई सेल्फ। अगेन, एक है कथनी, एक है करनी। मेरी कथनी और करनी में फर्क तो नहीं है,
जैसे मैंने कहा कि हम दूसरों को कह देते हैं आई लव यू, लेकिन उनके लिए कुछ ना करें तो वो कहेंगे कि अरे तुम कुछ करते तो हो नहीं, तुम्हें कुछ भी कहा जाए, कुछ ऐसे तुम्हारे एक्शंस में वो केयरिंग या वो नर्चरिंग या वो लव वाली फीलिंग नहीं आती। उल्टा तुम हड़बड़ाए हुए रहते हो, गुस्सा करते रहते हो, किसी ना किसी काम में मेरे मीन मेक निकालते रहते हो। मैं कुछ भी कर दूं तो तुम बोलते हो ये ठीक नहीं किया और कहते हो आई लव यू। ये तो बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि दिन भर तो तुम मुझे हर्ट करते रहते हो मेरी गलतियां निकाल के या मेरे उसमें, और कहते हो आई लव यू। ये तो सिर्फ बनावट है। सो सेम वे आपके अपने लिए आप कह भी देते हो आई लव यू अपने आप को, मान लीजिए, करते क्या हो ऐसा जिससे आपको लगे, अपने आप को लगे कि आप खुद से वाकई प्रेम करते हो। तो आज की हमारी जो ये अंडरस्टैंडिंग है इन दो के साथ चलने की है। पहली बात तो ये एक्नॉलेज करना, रियली में ये एक्शन में लाना कि आई लव माई सेल्फ एज अ नेम, नॉट जस्ट सेइंग माई सेल्फ। और दूसरी चीज, इसे और पुख्ता करने के लिए, इसे और ऑथेंटिक बनाने के लिए, जिससे सचमुच आप खुद अपने आप में मान सकें कि हाँ मैं वाकई अपने आप से प्रेम करता हूँ, इसलिए ये मैं चीजें करता हूँ। तो क्या कुछ एक्शन आप अपने लिए करते हो? अब बात आती है कि ऐसा तो क्या हम अपने लिए करते हैं ना। अब आप, बहुत से लोग हैं खुद ही नहाते हो, खुद ही खाते पीते हो, सोते हो, सब कुछ इतना तो करते ही हो, तो बोलोगे हाँ करते ही हैं, और क्या करना होता है अपने लिए, हम इतना तो करते ही हैं अपने लिए। बट एट द एंड द सेम थिंग कम्स, डू यू फील एट ईज आफ्टर डूइंग ऑल दिस? डू यू रियली फील फुल ऑफ लव? If so, yes, you are doing the great. You don't need what I am trying to say. उससे कोई मीनिंग नहीं है मैं क्या कहना चाह रही हूँ या क्या बताना चाह रही हूँ। और जस्ट हैव अ चेक। अपने आप से प्रेम करने का सबसे पहला सूत्र तो है अपने आप को पूरा समय देना। पूरा समय देना जनरली ऐसा होता है, मैं ये सभी के लिए नहीं कहूंगी, पर जनरली ऐसा देखा गया है कि हम हड़बड़ाहट में अपना जो काम करते हैं वो बड़ी हड़बड़ाहट में करते हैं। स्पेशली यदि हम बात करें इंडियन फीमेल्स, नॉट एग्जैक्टली फीमेल्स, यदि मैं मेल्स की भी बात करूं तो नहाने भी जा रहे हैं तो इतनी जल्दबाजी में होता है वो कि काम की लिस्ट होती है कि अरे मेल्स हैं तो उन्हें ऑफिस जाना है, अपने बिजनेस पे जाना है, फीमेल्स हैं तो उन्हें घर के और दूसरे 10 काम करने हैं। डू यू रियली गिव अ प्रॉपर पैम्परिंग बेदिंग टू योरसेल्फ कि आज मैंने नहाया आराम से, पूरा समय देते हुए, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं कि बाथरूम में आधा घंटा भी लग गया तो ऐसी कोई फिक्र नहीं है कि आधे घंटे में मैं दूसरे और काम कर लेता। शरीर आपका है, उसको भी जब आप पैम्पर कर रहे हो, व्हेन वी आर टेकिंग शावर, वी आर जस्ट पैम्परिंग आवरसेल्फ, तो क्या उतना समय आप देते हो अपने आप को? खाते वक्त हमारा खाना भी इतना फास्ट होता है, हम एक्चुअली हमने वो असूल को सिर्फ यहाँ पर इतनी देर के लिए ही लागू कर दिया है, जो एक कहावत है ना कि खाने के लिए जीते हो या जीने के लिए खाते हो, तो वहां पे वैसे हम खाने के लिए ही जीते हैं, लेकिन जब एक्चुअल वो प्रोसेस हो रहा है तो ये होता है कि जीने के लिए खाना है, फटाफट मुंह में डाला, देर हो रही है, लंच टाइम, 1 घंटे का यदि लंच ब्रेक आपके ऑफिस में होगा तो भी आप खाना तो 10 मिनट में निपटा लेंगे, बाकी समय में आपको होगा मैं कुछ और कर लूं, व्हाट्सएपिंग कर लूं, किसी को कॉल कर लूं, कुछ और देख लूं, घर पे कॉल कर लूं यदि आप ऑफिस में हैं, बाहर है। वो 1 घंटा फुल्ली लंच आवर मीन्स लंच आवर जैसा नहीं रहता। हम उसमें बहुत कम लोग होंगे जो कि जब मैं खाना खा रहा हूं तो मैं कुछ और नहीं कर रहा हूं, मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट एंजॉइंग माई फूड एंड आई एम जस्ट बीइंग विद इट। इफ यू आर डूइंग दिस, सो गुड अबाउट इट। थर्ड कम्स अगेन हमारा, हम जैसे मैंने नहाने की बात की, खाने की बात की, तीसरी चीज आ जाती है कि जब हम कहीं बाहर भी जाते हैं या घर पर भी हैं तो अपना एक मी टाइम, जब सिर्फ जो आप कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, इट कुड बी एनीथिंग, सिर्फ आप आराम कर रहे हो, डूइंग नथिंग,
or reading or listening to music or meditation or whatever it be, but it is your me time which cannot be shared with others. आप ऐसा नहीं कि ये हाँ फैमिली के लिए आपको करना है, टीवी भी देख रहे हैं तो जी फैमिली के साथ बैठे हैं इसलिए टीवी देख रहे हैं साथ में, या कुछ भी और कर रहे हैं, वैसा नहीं है. यू गिव योरसेल्फ दैट मी टाइम कि दिस इज मी टाइम. व्हेन यू स्टार्ट गिविंग दैट मी टाइम, it's the really you are giving company to your own self. हम बोलते हैं ना कि दूसरों की कंपनी में मजा आता है. When you start enjoying company of your own self, you are really in love with your own self. ये चीज को हमें समझना, and of course यहाँ पे बहुत सारे हमारे मेडिटेटर लोग हैं जो ये चीजें करते ही हैं. एक हल्का सा ये रिकैप और वो ये चीज मैं दे रही हूँ ताकि कहीं कुछ इधर उधर हुआ है तो वापस ऑन ट्रैक आ जाए. इफ इट इज ऑलरेडी ऑन ट्रैक, वी आर जस्ट वो क्या बोलते हैं कि पता होता है और फिर कोई बोल रहा होता है तो रीअश्योरेंस हो जाती है, या आई डू दिस, ओ वाओ आई डू दिस. सो दैट्स द ओनली वे वेयर वी कैन फील कि वी डू दिस. सो दैट मी टाइम, दैट केयरिंग ऑफ योरसेल्फ is much important. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज आ जाती है, क्योंकि ये मी टाइम तो आपने अपने लिए देना है, लेकिन ऑफ कोर्स हम संसार में हैं, रिश्तों के बीच में हैं, आसपास बहुत लोग हैं, हमारे काम के लोग, परिवार के लोग, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कोई अपेक्षा आपसे बनी हुई है. और इट्स ओके यदि आप किसी के लिए कुछ कर पाते हैं, उसे उसके लिए उसका कुछ काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. पर कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, या मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, या इससे मुझे तकलीफ होगी, या ये मेरा मी टाइम है और मैं यहाँ पर ये चीज नहीं कर सकता. पर क्योंकि वो क्लोज रिलेटिव है, हमें उससे भी प्रेम है, या वो क्या मेरे बारे में सोचेगा, ये सोचकर हम ना नहीं कह पाते. That means we cannot say no, and we not exactly the word hurt, but अपने आप को थोड़ी परेशानी दे देते हैं. अपने आप को थोड़ा जो समय खुद को देना था वो ना देकर वैसा कुछ करते हैं जिससे आप बहुत ज्यादा आनंदित नहीं हैं, पर फॉर द सेक ऑफ दैट रिलेशन, फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ योर ओन गुड इमेज, अरे मैं ना बोल दूंगी तो मेरे बारे में क्या सोचेगा, आप अपने आप को तकलीफ देते हैं और इंटरनली फिर वापस वही आधे अधूरे वाली फीलिंग आती है. सो आर यू एबल टू से नो व्हेन यू डोंट वांट रियली टू डू समथिंग? This is a big check, क्योंकि जनरली ये सबसे बड़ी, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी ये कहूंगी कि एट टाइम्स ऐसा होता है कि मैं ना कहना चाहती हूँ फिर भी मैं ना नहीं बोल पाती. एट टाइम्स दिस हैपेंस. सो दिस इज अ बिग चेक टू सी रियली आई लव माई सेल्फ. इफ आई एम एबल टू से नो when I don't want to do anything, you really love yourself. You really honor yourself. If you don't, it's time to check on, do you really love yourself? तो नीरव आप थोड़ी बातचीत आगे करेंगे, and then I'll give a small meditative experience how we can feel this to be in love with our own self. Neerav? Yes. Is my voice clear? तो एक छोटी एक्सरसाइज हम लोग करेंगे कि ये करना है कि मैं कुछ नाम बताऊंगा आपको, तो आपको उनके बारे में मीन्स आपका उन हस्तियों से क्या परिचय है उसका एक पिक्चर अपने माइंड के सामने लेके आना है. और आप बोल भी सकते हो कि भाई ये व्यक्ति ये है. ओके, सो रेडी? सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ अमिताभ बच्चन? ठीक है,
He's like, इसका हो जाए ओके। हाँ, आपको बोलना नहीं है, जस्ट जो लोग स्क्रीन ऑन है जस्ट दे गिव थम्स अप के हाँ यू गॉट इट ओके। व्हाट डू यू थिंक ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम? ओके। व्हाट डू यू थिंक ऑफ शाहरुख खान? व्हाट डू यू थिंक ऑफ नरेंद्र मोदी? ओके, पिक्चर भी आ रहा है ओके, उनकी एक इमेज भी आ रही है ओके। एंड द लास्ट इज whomsoever, what do you think of what we call it, Osho? Okay, right. What do you think of yourself? पिक्चर आता है कि सिर्फ थम्स अप हो रहा है? कोई पिक्चर आया आपके, कोई वर्ड आया उसके लिए? बी वेरी ऑनेस्ट, ना तो ना, बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे ही नरेंद्र मोदी बोला वैसे कोई वर्ड भी आ गया, अमिताभ बच्चन बोला, एपीजी बोला, वर्ड भी आ गया। व्हाट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? कोई वर्ड आए या सिर्फ एक अनकॉन्शियसली थम्स अप आ गया? इफ वेरी ऑनेस्ट, नहीं आता है। इफ यू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमारी कोई पिक्चर नहीं है हमारे ओके बहुत सारे अगर वर्ड्स आते देन इट्स ओके। हाँ, पिक्चर भी आता है। सी, क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ योरसेल्फ। आपका क्या पिक्चर है आपके? क्लोज योर आईज और अपनी ही पिक्चर को देखो। हाउ डू यू लुक योरसेल्फ? हाउ डू यू लुक टू योरसेल्फ? You can close your eyes and you can think of yourself. How do you look to yourself? Okay, you can open your eyes. अब मुझे बताना कि ये जो पिक्चर आई है, was it colorful? If colorful है, तो give a thumbs up. नहीं है, नहीं है तो thumbs up मत करना। बहुत पास में है, ऐसी है, बहुत पास में है कि दूर है ना? लेफ्ट है कि राइट है? ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट सेल्फ इमेज कि हमारी सेल्फ लव में सबसे पहला जो चैप्टर है, जैसे भारती ने कहा, लव इन एक्शन, है ना? सिर्फ आईने के सामने जाके आई लव यू बोल देना और एक्शन में नहीं लाना। आई लव यू बोलना इज जस्ट आई विल कॉल इट a 10% ऑफ द टोटल सेल्फ लव। टोटल सेल्फ लव, आई लव यू बोल रहे हो, दैट्स वेरी गुड ओके, बट 90% उसके बाद शुरू होता है कि आपकी एक्शंस में क्या आ रहा है। आप व्हाट फूड यू आर टेकिंग, आर यू टेकिंग हेल्दी फूड? अगर आई लव यू बोल रहे हो और कचौरी, समोसे, रसगुल्ले, गुलाब जामुन खाए जा रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज सबसे बड़ा जो क्रिटिक है, इसको गौर से सुन लेना, व्हेन यू से आई लव यू, एक चेक कर लेना भीतर कि इज माई बॉडी, इज माई माइंड एक्सेप्टिंग दैट वर्ड्स। सबसे बड़ा जो क्रिटिक है हमारा, वो हमारे भीतर बैठा है। वो बोलता है कि नो, यू डोंट लव योरसेल्फ, क्योंकि तू तेरे बॉडी का ख्याल नहीं लेता है ना? तू ठीक से सोता नहीं है, तू टाइम पे सोता नहीं है,
तेरे एक्शन से, देखो हमारे भीतर हम बैठे हैं, उसके पास हमारी पूरी रजिस्ट्री है। आप जो भी करते हो लाइफ में, आप जो भी करते हो, देयर इज समवन इनसाइड टू नोट एवरीथिंग, है ना। और वो व्यक्ति जो है हमारे भीतर, वो ही सच्चे हम हैं। ये जो बोल रहा है ना कि मैं ऐसा करता हूं, ये हम नहीं है, ये तो पर्सनालिटी है, हमारा एक ओढ़ा हुआ झूठ है। ओके, जो हम है, जो क्रिटिक है हमारे भीतर बैठा, उसको आपका आई लव यू बोलना जमता है या नहीं, वहां से यस आंसर आता है या नहीं। वो जिस दिन बोल देगा कि यस यू लव योरसेल्फ, that day you will make that day you will make it. Okay, so ये वैसे थीम तो ये बहुत बड़ी है, बहुत प्यारी है, बहुत समझने लायक है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सारे लोग ओशो से कनेक्टेड है। एंड इफ यू आर इन अ पाथ ऑफ स्पिरिचुअल फील्ड, और ओशो नहीं भी है ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे ही नहीं चले जाना चाहते हो इस दुनिया से, यू नीड टू नो सेल्फ लव। सो एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगा, हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, पेपर पे लिखेंगे नहीं। फर्स्ट 3 ऐसी क्वालिटी के बारे में आपको सोचना है जो आपको लगता है कि आप उसमें बहुत जबरदस्त हो, बहुत अच्छे हो। एग्जाम्पल खाना बनाना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि आप डांस बहुत अच्छा करते हो, वॉट एवर। थिंक ऑफ 3 एक्टिविटीज which you love in yourself. Think of any 3 activities. और जैसे मिल जाए 1 2 3, ये बताओ सर 3, कोई भी बात। फॉर एग्जाम्पल, हाँ कुछ भी हो सकता है, आप साइकिल बहुत अच्छा चलाते हो, ये भी हो सकता है। थिंक ऑफ एनी 3 एक्टिविटीज। क्वालिटी भी, या if you are a good actor, it will be okay. If you are a good listener, है ना, कोई भी हो सकता है, कुछ भी। ओके, एंड नाउ थिंक ऑफ 3 एक्टिविटीज जो आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर है तो जरूर, बट मुझे उसको इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई आई गेट एंग्री इजीली, ओके, सो इट कुड बी इम्प्रूव्ड। और एनीथिंग कि मैं खाने में नमक बहुत ज्यादा डाल देती हूँ, ओके, इट कुड बी इम्प्रूव्ड। Yeah, I always think negative. It could be improved. Right? Done? Okay, thumbs up. क्या अभी मिली नहीं है, ढूंढ रहे हो? अब क्या करना है आपने? क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर ले, छोड़ दे सब, एंड क्लोज योर आईज। And start accepting everything in yourself. जो भी सामने आता है उसे स्वीकार कर ले। Start accepting whatever you think of yourself. If you think yourself कि मैं रोज सोचता हूं ध्यान करूं, आज से नहीं कर रहा, इट्स ओके,
एक्सेप्ट इट। कि आप रोज सोचते हो कि आज गुस्सा नहीं करना है और हो जाता है आपसे, इट्स ओके। स्टार्ट एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले उसको। And repeat a mantra 3 times. I am happy as I am. मैं खुश हूं, जैसा भी हूं मैं खुश हूं, अपने आप से खुश हूं। I am happy for myself. मैं जैसा भी हूं, मैं अपने आप के लिए जो भी सोचता हूं, इट्स ओके। मैं खुश हूं अपने से। I am happy for myself. I thank myself. मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ for being such and such type of person. Okay. So in this state of allowance, I would like Bharti to proceed. Yes. Keeping your eyes closed, feeling that happiness and acceptance within you. Very much okay with whatever is going on. जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, जैसे आप हैं, सब कुछ बहुत सुखद है, बहुत अच्छा है। एक नई सुबह, एक नई शुरुआत, एक नया अनुभव। मन ही मन विजुलाइज करें, मन ही मन कल्पना करें। सुबह हुई है, अंगड़ाई लेते हुए आप उठ रहे हैं। अस्तित्व को धन्यवाद देते हुए, वाह, धन्यवाद, मैं जीवित हूं और आज का ये शुभ दिन देखने के लिए मैं उठा हूं। मुझे स्वयं से प्रेम है। And repeat 3 times with your own name. I love myself. Myself के बदले अपना नाम कहें। I love myself. I love myself. हाँ, जैसे कि उठते के साथ पहला काम होता है, हम बाथरूम की ओर जाते हैं। अधखुली आंखों से ढीले ढाले चलते हुए बाथरूम के साथ अंदर पहुंचे हैं और आप आईने के सामने आ गए हैं। मन ही मन कल्पना करें, अपनी आंखें खोल, आप आईने में अपने आप को देख रहे हैं। बहुत अच्छे से निहारें अपने आप को। आंखों में आंखें डालें। और देखें कितने सुंदर हैं आप।
ये सुंदर आंखें, ये सुंदर चेहरा, सुंदर बाल, एंड वंस अगेन अपनी ही इमेज की आंखों में आंखें डाल फिर से एक बार कहे, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू द वे यू आर। जैसे हो मुझे तुमसे बहुत प्रेम है। फ्रेशन अप होते हो सकता है कुछ मित्रों के लिए इसके बाद चाय का समय हो, या कुछ सीधे स्नान के लिए जाए, तो हम पहले स्नान को ही लेते हैं। So giving yourself full permission to take your own time to take care of your body. Visualize yourself, शावर के नीचे आप खड़े हैं, पानी की बूंदें आपके शरीर पर गिर रही हैं, आप उसका आनंद ले रहे हो। ये शीतल जल आपके मन को और शीतल कर रहा है। ये हल्की फुहारें पानी की मन ही मन आपको प्यार से भिगो रही हैं। शरीर के एक एक अंग को आप खुद भी सहला रहे हो, टच कर रहे हो, अपने चेहरे को, अपनी बाजुओं को, अपने पैरों को, बहुत ही कोमलता से, बहुत ही आराम से छूते हुए एक एक अंग को। कोई जल्दबाजी नहीं है, ये आपका अपना समय है जहां आप अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, उसे पूरा समय देते हुए, शरीर के एक एक अंग को छूते हुए और हर अंग को छूते समय कहते हुए, आई लव यू, यू आर द ग्रेट। Taking your own time with no hurry at all. धीरे से बाहर निकलते हुए, टॉवल से बड़े हल्के से थपथपाते हुए शरीर को पहुंचते हुए, कपट खोलकर जो सबसे बेस्ट ड्रेस है, क्योंकि आज आप सबसे बेस्ट दिखेंगे, उसे निकाल पहनते हुए, क्योंकि आज तो बहुत बेस्ट डे है। एवरी डे इज द बेस्ट डे। बहुत अच्छे से तैयार होकर एक बार फिर आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारते हुए, वाओ, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, हाय मैं मर जावा, आई लव यू, यू आर सो ब्यूटीफुल। हाँ, मेरी अपनी ही नजर मुझे ना लग जाए, मैं तो इतनी सुंदर लग रही हूँ या लग रहा हूँ। So handsome, so dashing, so beautiful, so awesome, so gorgeous. I love you. And you come out of the room. आप अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। अब है आपके चाय नाश्ते का समय। आराम से अपनी पसंदीदा चाय या कॉफी या कोई जूस जो आपको पसंद है, जो आप सुबह लेते हैं, खुद ही बनाते हुए बड़े प्यार से अपने स्वादानुसार जो आपको पसंद है वो नाश्ता लेते हुए अपने नाश्ते की टेबल पर बैठ बहुत ही आराम से
एक एक सिप लेते हुए, उसका स्वाद लेते हुए, अपने आप को पूरा समय देते हुए, कोई जल्दबाजी नहीं. Enjoying every sip of your coffee, your tea or juice, and eating healthy breakfast that your body likes, not just your tongue. जिसे खाकर आपकी बॉडी, आपका शरीर आह्लादित हो रहा है, उसे पूरा पोषण मिल रहा है, उससे वो नर्चरिंग और केयरिंग मिल रही है. No food abuse. You are giving your body what it likes, not what your mind desires, not what your tongue desires. And your body is very happy. शरीर भी खुश है बहुत कि आप इससे वो पोषण वाली चीजें दे रहे हैं. And it's time now to do your day-to-day work with very ease. And you are ready if somebody comes and asks you to do something. You do not hesitate or do not feel guilty at all to say no. This is my me time. I'm sorry, I cannot do it right now. Maybe some other time. यदि मुझसे हो सकेगा तो मैं करूंगा, पर अभी के लिए मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊंगा. अपना डे टू डे लाइफ आगे बढ़ाते हुए जो भी आपके काम है, किचन में जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, बड़े आराम से, बड़े रिलैक्स मोड से, बड़े प्रेम भाव से भरे हुए, मन एकदम शांत, प्रफुल्लित, वो प्रेम से भरा हुआ आप अपने ऑफिस पहुंचे हैं या घर के ही क्रियाकलापों में लगे हैं. ऑफिस में भी सभी के साथ उसी प्रेम से मिलते हुए, प्रेम से सारा काम करते हुए, बार बार मन ही मन अपने आप को बताते हुए, मन ही मन ये दोहराते हुए, आई लव यू, यू आर द बेस्ट. छोटी छोटी चीजों को से अपने आप को अप्रिशिएट करते हुए, बिना ये राह देखे कि कोई अप्रिशिएट करेगा. इट्स टाइम टू अप्रिशिएट योरसेल्फ. खाना बहुत स्वाद बन गया. वाओ, यू मेड इट. टेक योर नाइट, से योर नेम एंड से वाओ, क्या स्वाद बनाया है. और यदि ऑफिस में कोई काम बहुत अच्छे से हो गया, छोटा सा सही, बहुत छोटा सा सही, जरूरी नहीं है अप्रिसिएशन के लिए बहुत बड़े बड़े काम हो तो ही अप्रिसिएशन मिले. छोटी छोटी चीजों से अपने आप को अप्रिशिएट करें. यदि आप समय पर ऑफिस भी पहुंच गए तो वाओ, यू आर ग्रेट, यू आर सो पंक्चुअल, you are the best, I love you. Keep on reminding yourself throughout the day how much you love yourself, how much you appreciate each and everything of you. आपके काम करने का तरीका, आपके बिहेव करने का तरीका, सभी को अप्रिशिएट करते चलो. एंड नाउ यू नो, जब हम अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो सारे काम ऐसे ही होते चले जाएंगे जहां आप अपने आप को हर पल एक नया मौका देते जाएं अपने आप को अप्रिशिएट करने का, और हर अप्रिसिएशन के साथ और अधिक अपने प्रेम में पड़ने का. ओह वाओ, यू डिड इट अगेन, आई लव यू, you are the best, you are the great, you are awesome, I love you.
Keep on reminding yourself again and again and again. It's now maybe evening time, you are back from your office, or maybe you are at home doing some other work, whatever you, आपका जो भी काम है, रिलैक्स होते हुए आराम से अपना मनपसंद डिनर लेते हुए जो आपको खाना पसंद है, ये नहीं कि जो बन गया, जो मिल गया, आज आप क्या खाना पसंद करेंगे? कुछ तीखा, कुछ चटपटा, कुछ सूप सैलेड, जो भी आपकी पसंद का, जिसे खा के मन आह्लादित होने वाला है. ऑनरिंग योर सेल्फ, जो आपको पसंद है, ये नहीं कि जो बन गया है अब खा ही लेंगे, क्या ना कहनी. Honor it, honor yourself, enjoying that dinner, or maybe entertaining yourself with family, watching some TV, जो आपको पसंद हो. अपना मी टाइम लेते हुए, अपने आप को समय देते हुए, सबसे इम्पोर्टेंट रात्रि का समय, सोने की तैयारी, समय से सो जाए. समय सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, पर शरीर को पूरा आराम देना. सोते समय एक बार फिर पूरे दिन के लिए अस्तित्व को धन्यवाद देते हुए, खुद को धन्यवाद देते हुए कि आज का दिन आपने बहुत अच्छे से बिताया, बहुत अच्छे से गुजारा, बहुत अच्छे काम किए अपने आपने. फिर से एक बार अपने आप को कहते हुए, वाव, यू आर ग्रेट, यू स्पेंट योर डे इन सच अ ग्रेट वे, आई लव यू फॉर दैट. अप्रिशिएट, पूरे दिन के क्रियाकलापों से अपने आप को अप्रिशिएट करें. और इस ग्रैटिट्यूड, इस अप्रिसिएशन वाली फीलिंग, इस प्रेम भाव से भरते हुए अब मीठी नींद में खो जाएं. फील जैसे कि आपने वो चादर अपने ऊपर ओढ़ी. जस्ट फील इट, दैट इज द लव एनफोल्डिंग यू वंस अगेन. वो प्यार की चादर ओढ़कर अब आप बहुत अच्छी नींद में सो रहे हैं. फिर से दूसरे दिन की एक सुबह के लिए तैयार होने के लिए अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को विश्रांति देने के लिए, आराम देने के लिए, रेजुविनेट करने के लिए. फीलिंग सो मच लव्ड, सो मच एट ईज, so much happy with it. And with this happy feeling, this lovely feeling, ये प्रेम जो अब आपके भीतर से छलक रहा है अपने आप ही, क्योंकि आप इतने प्रेम से भर गए हैं, इस छलकते प्रेम के साथ जब आपका दिल करे, आप अपनी आंखें खोल वापस लौट सकते हैं. So with a great feeling of love and happiness coming back to the room, you can open your eyes and say once again, oh, I love you. You are the great. You are awesome. And yes, you all are awesome. I love you.
So what we can share here now, I think only love. That's what we can share. जो मैं लास्ट में बोलती हूँ कि अपनी शेयरिंग करिए, कुछ बताइए, कुछ अनुभव कीजिए. अब ये स्पेस में तो मुझे नहीं लगता प्यार के अलावा हम कुछ और बांट सकते हैं. Yes, I would love to hear from you. क्या कोई अपनी अनुभूति, अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? जो अनुभूति हो रही है उसमें से बाहर निकलना डिफिकल्ट हो रहा है कि क्या शेयर करें. Feel that, feel that, be in that loving space, be in that loving space. Great, great. Thank you, Renu. Thank you for sharing. Yes, भरत जी ने चैट में लिखा है awesome feelings. Great. So, बहुत अच्छा. जो आपने अनुभव किया, इस फीलिंग को अपने साथ हर रोज हर दिन बनाए रखें. हर दिन अपने आप को रिमाइंड कराते रहें हाउ स्पेशल यू आर, हाउ लविंग यू आर. अपने आप को सबसे पहले प्रेम देना है, वो फिर अपने आप छलक कर दूसरों तक पहुंचने ही वाला है. वो ये प्रेम तो ऐसा है कि उसे आप रोक नहीं सकते. So be with it. Have a great, loving Sunday, loving yourself, giving total freedom to do what you want to do to take care of you. विदा लेते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट संडे कुछ और नई टेक्निक्स के साथ, कुछ और नए अनुभवों के लिए. मैं और नीरव आप सभी के बहुत बहुत आभारी हैं. आप जुड़ते हो, अपनी एनर्जीज को कंट्रीब्यूट करते हो इस स्पेस में. We are so thankful for that. And as I say always, once again I'm saying the same thing, share your feedback in the group so this can motivate others to join. Namaskar. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Ma. Thank you.